गंगानगर से विधायक जयदीप बिहानी और जो रूडिप के एएम थे जगनलाल बैरवा, जो मारपीट का जो पूरा मामला सामने आया था उसमें नया मोड़ जिस तरह से आया था, और उसके बाद अब इस पर सियासत भी गर्म है। हालांकि इस पूरे मामले में पहले जयदीप बिहानी ने आरोप लगाए थे कि जो एएन जगनलाल बैरवा उनके साथ दो कर्मचारी एलएनटी के आए थे, उन्होंने उनके साथ मारपीट की थी। लेकिन जब इस पूरे घटनाक्रम के बाद एएन सहित दोनों कर्मचारियों को गिरफ्तार किया और फिर उन्हें जमानत मिली, और जमानत के बाद आने के बाद उन्होंने भी आरोप लगाए कि उनके साथ विधायक और उनके साथियों ने मारपीट की है। उन्होंने अपनी चोट दिखाई, आंख में जो चोट थी वो भी दिखाई, और कहा कि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया, हमारे साथ उल्टा मारपीट हुई है। लेकिन ये विवाद क्या था, पहले ये समझते हैं। विवाद ये था कि गंगानगर में पानी की सप्लाई को लेकर 550 करोड़ की योजना थी, जिसको लेकर लगातार शिकायतें आ रही थी। इसको लेकर इस समस्या से किस तरह से निजात मिल सके, इसी पर बैठक जयदीप बिहानी ने बुलाई थी, ये विधायक का कहना है। ऐसे में जब वहां पर जगनलाल बैरवा और उनके जो कर्मचारी उनको बुलाया गया तो उनसे बातचीत करने के लिए बुलाया गया। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम हुआ और इस घटनाक्रम के बाद सियासत भी गर्म हुई। सियासत ये गर्म हुई कि पहले अधिकारियों को लेकर कहा गया कि अधिकारी जो है विधायक और जनप्रतिनिधियों को नहीं किसी तरह से गांठ रहे हैं, ये कांग्रेस के आरोप थे। लेकिन जैसे ये घटनाक्रम का दूसरा पक्ष सामने आया तो फिर मामला बदल गया, और इसको लेकर जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने कहा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, दलित अधिकारी के साथ इस तरह मारपीट की गई है वो ठीक नहीं है। ऐसे में ये पूरे मामले का कहीं ना कहीं तमाम तथ्यों से जानकारी जुटाई जाए और फिर इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो। वही दूसरी ओर प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली ने इस पूरे मामले पर कहा कि दूध का दूध पानी पानी का किया जाए, जांच अच्छे से हो। वही सचिन पायलट ने भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी, कहा कि किस तरह से इस मामले को लेकर दो पक्ष सामने आए हैं और अधिकारी के साथ जो मारपीट हुई, जो दिखाया गया, जो उसकी चोट दिखाई गई है, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उनके साथ भी मारपीट हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि किस तरह से जो ये पूरा मामला था, उस मामले में पानी के लिए बातचीत चल रही थी कि किस तरह से पानी की सप्लाई हो, क्योंकि गर्मियों के दिन है, ऐसे में पानी की सप्लाई बाधित थी। एलएनटी और यूडीएफ के जो काम होते हैं, कचरा प्रबंधन का होता है, नालियों की सफाई की व्यवस्था होती है, तमाम वो चीजें होती हैं जिसको लेकर शहर में ये तमाम जो व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चले, उसको लेकर काम होता है। लेकिन अब ये पूरा मामला कहीं ना कहीं किसने किसको पीटा इस मामले पर हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल शहर भी कर रहा है कि आखिरकार उन्हें पानी कब मिलेगा। लेकिन सवाल यही है कि जिनका पानी उतर गया तो वो पानी आखिर नलों में ऊपर कैसे जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में सियासत भी हुई है। अब इस पूरे मामले की तब जांच हो पाएगी क्योंकि आरोप लग रहे हैं, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों के बयान, जो टूटे हुए चश्मे उनको उनकी जांच, कॉल डिटेल्स, तमाम जो छानबीन होंगी, तब जाके इस मामले का पता चलेगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में कौन दोषी है और उच्च स्तरीय की जांच कब होगी। ये भी एक बड़ी बात है क्योंकि उच्च स्तरीय जांच की बात लगातार की जा रही है। लेकिन कहा जा सकता है कि ऐसा ही एक मामला पिछली गहलोत सरकार में भी आया था, जब एक जयन को उनके विधायक गिरिराज मलिंगा ने, जो बाड़ी से विधायक थे धौलपुर के, उन्होंने उनके साथ मारपीट की, हाथ पैर तोड़ दिए थे, अस्पताल वो जयन पहुंच गया था। और फिर पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने एक बड़ी सियासत की थी, और इस सियासत के बीच विधायक मलिंगा ने जब कांग्रेस छोड़ी, उससे पहले वो जेल चले गए और उनको जेल की हवा खानी पड़ी, तमाम आरोप लगाए गए। और उसके बाद जब कांग्रेस छोड़ी तो फिर बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी ने उस वक्त इस जयन के मारपीट के मामले को लेकर कहा था, आंदोलन किया था और कहा था कि इन्हें सजा मिले, और इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने दलित जो कार्ड भी खेला था। ऐसे में बीजेपी ने टिकट दे दिया गिरिराज मलिंगा को, जिस पर उन्होंने आरोप लगाए थे, और फिर बीजेपी से वो हार भी गए, लेकिन बार बार उन्हें जेल जाना पड़ा। आखिरकार ये जो पूरा मामला है क्या उसी तरह का है? क्या अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी कोई कार्रवाई करेगी या फिर बीजेपी इसकी पूरी निचोड़ और जांच निकाल के लाएगी? यह भी देखने वाली बात होगी। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में जांच के बाद क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले पर अब सियासत भी लगातार गर्म होती नजर आ रही है, जहां पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस पूरे मामले को लेकर बड़ी जांच की बात कर रहे हैं। वहीं जो इंजीनियर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह की मारपीट हुई है, जिस तरह की चोटें हैं, अगर जांच नहीं हुई
और इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं जांच नहीं की गई तो फिर वो भी पूरे काम का बहिष्कार कर देंगे। अब देखना ही होगा कि जांच किस तरह से और कैसे होती है, वो देखने वाली बात होगी। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।